नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में सुपर टेट का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, यूपी टेट एग्जाम के बाद आपको सुपर टेट एग्जाम में बैठना है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझिए, देखिए किस टॉपिक से प्रश्न सुपर टेट एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, केवल उन्हीं को देखेंगे। यह 2019 का पेपर है, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स दोस्तों सुपर टेट एग्जाम में 30 प्रश्न पूछा जाता है और साथ में दोस्तों सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण से भी 10 प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल 40 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के अंतर्गत दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया था, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ओपी रावत, अचल कुमार ज्योति, सुनील अरोड़ा, एस वाई कुरैशी। 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों सुनील अरोड़ा है। यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। इनका कार्यकाल दोस्तों 2 दिसंबर 2018 से लेकर के 12 अप्रैल 2021 तक था। वर्तमान में बात करें, वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो जवाब है दोस्तों सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा दोस्तों ये 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और इनका जो कार्यकाल है वह 13 अप्रैल 2021 से लेकर के 14 मई 2022 तक रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न पूछा गया था। 25 मई, 29 जून, 30 जुलाई, 29 अगस्त। देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। हॉकी के जादूगर दोस्तों मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखते चलिए, समझिए किस प्रकार के प्रश्न सुपर टेट में पूछे जाते हैं। बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा है? ऑप्शन है अश्व घोष, नागार्जुन, हेमचंद, गौतम बुद्ध। देखिए दोस्तों, बुद्ध चरितम महाकाव्य जो है ये अश्व घोष ने लिखा है। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है। अश्व घोष दोस्तों ये बौद्ध महाकवि हैं और ये दार्शनिक भी थे, तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों सुपर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। करंट अफेयर के अंतर्गत देखिए पर्यावरण से पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय या थीम क्या था? जल प्रदूषण को कम करो, वायु प्रदूषण को कम करो, रासायनिक प्रदूषण को कम करो या प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 2018 का जो विषय था, जो थीम था वह था प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। और 2019 का थीम क्या था? बीट वायु प्रदूषण था। यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों करंट अफेयर के। आप लोग ध्यान से आप देखते चलिए। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 2018 में पूछा गया था। तो 2018 में दोस्तों कौन सा था? 136वां, 81वां, 133वां या 130वां? यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों 133वां स्थान था, ठीक है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का जो विश्व में स्थान था वह 133वां है, ठीक है। और 2017 में दोस्तों 122वां था और इस सूचकांक में दोस्तों शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन था? फिनलैंड था। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से आप लोग वीडियो को देखते चलिए। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? यह प्रश्न पूछा गया था। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, श्रीनाथ या वासव। देखिए दोस्तों, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ थे। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। मत्स्येंद्रनाथ दोस्तों ये गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। यहां पर पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? गरबा, चरकुला, जवारा, यक्षगान। कर्नाटक का लोक नृत्य दोस्तों यक्षगान है। यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। गरबा की बात करें दोस्तों, गरबा ये गुजरात का लोक नृत्य है। और चरकुला कहां का है? ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का है। जवारा दोस्तों ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का है। यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? देववर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। देखिए दोस्तों, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्या पूछा गया था। मिर्जापुर प्रसिद्ध है। मिर्जापुर किस लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए, पवारा के लिए या नकटा के लिए? देखिए दोस्तों, मिर्जापुर जो है ये कजरी के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है। कजरी दोस्तों ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का वर्षा ऋतु का लोकगीत है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। यहां पर सही जवाब है दोस्तों सिक्किम राज्य में। चौथा ऑप्शन आपका सही है। भारत का 100वां एयरपोर्ट सिक्किम में बनाया गया था और सिक्किम का दोस्तों यह पहला एयरपोर्ट था और भारत का 100वां एयरपोर्ट था, ठीक है। यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है? आगरा में, खुर्जा में, कानपुर में, फिरोजाबाद में। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये खुर्जा में है। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है।
खुर्जा ये दोस्तों बुलंदशहर में स्थित है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भरत वाटवानी, ब्रूस रिटमैन या रॉबर्ट लॉन्गलैंड्स या रिचर्ड एस थेलर? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? यहां पर सही जवाब है दोस्तों भरत वाटवानी। पहला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। देखिए दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। और 2018 में दोस्तों ये पुरस्कार भरत वाटवानी को दिया गया और साथ में सोनम वांगचुक को भी दिया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, जयप्रकाश करदम या डॉक्टर रामदेव शुक्ल, डॉक्टर राम गोपाल शर्मा? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को दिया गया था। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। डॉक्टर रमेश चंद्र शाह दोस्तों ये हिंदी उपन्यासकार हैं, नाटककार भी हैं और साथ में निबंधकार और कुशल समालोचक भी हैं। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? चिकित्सा, साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान? देखिए दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई थी। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए कैसे कैसे प्रश्न सुपरटेट एग्जाम में पूछा जाता है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 की विजेता थी कैरोलिन या सिमोना या नाओमी ओसाका या सेरेना विलियम्स? देखिए दोस्तों, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 की विजेता कौन है? नाओमी ओसाका थी, ठीक है। यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। उप विजेता दोस्तों सेरेना विलियम्स थी और विजेता नाओमी ओसाका थी। यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था? तुम्हारी सुलू ने या हिंदी मीडियम ने, विलेज रॉकस्टार ने या भयानकम ने? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब है 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार विलेज रॉकस्टार ने जीता था। यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिए और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोग अच्छे समझते चलिए। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा और अच्छी अच्छी क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कानकुन में, डरबन में, कटोविस में या दोहा में? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? यहाँ पर सही जवाब है दोस्तों दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कटोविस जो कि पोलैंड में है वहां किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है, कटोविस पोलैंड। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार? यहाँ पर आपका सही जवाब दोस्तों नेपाल में। पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए दोस्तों, जो चर्चित घटनाएं होती हैं, जो चर्चित चीजें होती हैं, उससे करंट में प्रश्न बनता है। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए, प्रश्नों का स्तर देखते चलिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपको सुपरटेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, नेपाल। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? विष्णु शर्मा, पाणिनि, कालिदास, भारव? भारत का शेक्सपियर दोस्तों कालिदास जी को कहा जाता है। यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2017, 2018, 2012, 2015? देखिए दोस्तों, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में 3 दिसंबर 2017 को शामिल किया गया था। यहां पर पहला ऑप्शन सही है, 2017, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से आप लोग वीडियो को देखते चलिए। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल? देखिए दोस्तों, कथकली जो है ये केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी, क्रिकेट, निशानेबाजी, कुश्ती? देखिए दोस्तों, सौरभ चौधरी का संबंध निशानेबाजी खेल से है। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। खेलों से संबंधित भी दोस्तों प्रश्न सुपरटेट में पूछा जाता है, तो ध्यान से आप लोग वीडियो को देखते चलिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 175 मीटर, 179 मीटर, 180 मीटर, 182 मीटर? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई दोस्तों 182 मीटर है। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और दोस्तों यह कहाँ स्थित है? यह गुजरात के केवड़िया में स्थित है। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम क्या है? देखिए दोस्तों, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम है
ट्रेन 18, यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। इसमें दोस्तों इस ट्रेन में कोई भी इंजन नहीं है, बल्कि यह ट्रेन दोस्तों इसके प्रत्येक डिब्बे में जो स्वप्रोदित ट्रैक्शन मोटर्स लगा है उसकी मदद से यह चलती है। तो यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है, इसमें कोई भी इंजन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? समिट, सियरा, मिहिर या प्रत्यूष? देखिए दोस्तों, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है। यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। प्रत्यूष को दोस्तों विश्व का चौथा तीव्रतम सुपर कंप्यूटर माना जा रहा है। तो यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, कौन सी है आपको बताना है। 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो सही जवाब है दोस्तों द शेप ऑफ वाटर। ठीक है, यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 90वें ऑस्कर 2018 की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी है? द शेप ऑफ वाटर। मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 128वां, 129वां, 130वां, 131वां। देखिए दोस्तों, 2018 में पूछा गया था, तो मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 130वां था। यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है सुपर टेट एग्जाम में। आगे देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नायर, संजय बारू, एस बोस, करण थापर? देखिए दोस्तों, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक संजय बारू हैं। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तकों से भी पूछा गया है, पुस्तक के लेखकों से भी पूछा गया है, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रणब मुखर्जी, अरुण शौरी, अमिताभ घोष, नरेंद्र मोदी? सही जवाब है दोस्तों नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया है। एग्जाम वॉरियर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखा गया है। यहां पर आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है अरुंधति राय, एना बर्न्स, किरण देसाई, हिलेरी मेंटल? देखिए दोस्तों, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है एना बर्न्स। यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ये दोस्तों आयरलैंड की रहने वाली हैं। इस उपन्यास के लिए इन्हें 2018 का मैन बुकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो यहां पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है, तो सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी इस वीडियो में देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी, हकीम अजमल खां? देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई? लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? यहां पर आपका सही जवाब दोस्तों लाला लाजपत राय। पहला ऑप्शन आपका सही है। लाला लाजपत राय दोस्तों भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है? 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन? देखिए दोस्तों, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम 14 दिनों तक रख सकती है। यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए सोशल साइंस में कैसे प्रश्न सुपरटेट में पूछा गया है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में या भूमध्य रेखा के दक्षिण में? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब है भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी है यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यहां पर दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? अगुलहास धारा, लेब्राडोर धारा, फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा? देखिए दोस्तों, अगुलहास धारा जो है ये अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। अगुलहास धारा दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है, अगुलहास धारा। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय? देखिए दोस्तों, नाथुला दर्रा जो है यह हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है और यह किस राज्य में है? यह सिक्किम राज्य में है। यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। यह 14,200 फीट की ऊंचाई पर है दोस्तों। और भारत चीन के बीच जब 1962 का दोस्तों युद्ध हुआ था उसके बाद जो है इसे बंद कर दिया गया और फिर जो है 5 जुलाई 2006 को व्यापार के लिए खोला गया। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? परिवार का उपभोग व्यय या प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब है परिवार का उपभोग व्यय। भारत में गरीबी का आकलन जो है परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है।
इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, प्रोफेसर एच सी मुखर्जी। देखिए दोस्तों, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? 1920, 1925, 1930, 1935। तो काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? देखिए दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र केस जो था यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था, इसलिए आपका यहां पर दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, इस लूटकांड के कारण पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम एवं पुराना राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए आपका यहां पर पहला ऑप्शन सही है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह दोस्तों उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहां पर समाप्त होता है। इसके आगे के विषयों को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। वीडियो को दोस्तों शेयर करिए दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।